वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हायर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें। इस पर्पज से हमने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्क करा है आपके लिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो अगर अदर स्टूडेंट्स भी लेक्चर देख रहे हैं तो परेशान नहीं होंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है कि जो अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में अपनी बुक फॉलो करते हैं प्रकाशन केंद्र की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे जिस सीक्वेंस में कंटेंट अवेलेबल है उसी सीक्वेंस में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अदर स्टूडेंट देख रहे हैं तो परेशान नहीं होंगे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आप सभी के लिए इक्वली यूजफुल है। मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ और यहाँ पे हमने आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर पिक करा है और वहाँ पे ढेर सारी लेक्चर सीरीज, रिंग थ्योरी, साइलो थ्योरी, कॉन्जुगेसी, ऑटोमॉर्फिज्म, ढेर सारी लेक्चर सीरीज अवेलेबल हैं। लेकिन 2 लेक्चर सीरीज का नाम मैं अपने हर लेक्चर में आपको कहता हूँ कि एटलीस्ट इन दोनों लेक्चर सीरीज को, बेसिक्स और नॉलेज कैप्सूल, इन दोनों लेक्चर सीरीज को एटलीस्ट आप विजिट कर लीजिए। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसमें मैंने आपके साथ मैथमेटिकल टूल, छोटे-छोटे फंडामेंटल बातें करी हैं जो आपको अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले जानना ज़रूरी होता है। 1-1 फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, साइक्लिक ग्रुप, क्वार्टनियम ग्रुप, ऐसी छोटी-छोटी बातें रखी हैं। तो ये दोनों लेक्चर सीरीज एटलीस्ट आप ज़रूर विजिट करिए। इनके अलावा अदर लेक्चर सीरीज भी अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। अगर प्रेजेंट में बात करें, आज आप जो लेक्चर देख रहे हैं, रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज चल रही है और रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज में हमने अभी तक रिंग की डेफिनिशन, प्रॉपर्टीज, रिंग होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ढेर सारी बातें कर ली हैं। ऑलमोस्ट हमने रिंग थियरी कंप्लीट कर लिया है और आज रिंग थियरी का लास्ट लेक्चर होने वाला है। अगर जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने यूक्लिडियन रिंग की कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स डिस्कस करे थे आपके साथ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग यूक्लिडियन रिंग के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स प्रूफ कर रहे थे और देख रहे थे कि कैसे उनका हम यूज कर सकते हैं। आज भी आपकी स्क्रीन पे थ्योरम नंबर 5 दिख रही है और आपको स्टेटमेंट में एक चीज़ दिख रही होगी, यूक्लिडियन रिंग। आज भी आपका स्टेटमेंट जो है वो यूक्लिडियन रिंग के कॉन्सेप्ट को कंटेन कर रहा है, मतलब आज भी हम यूक्लिडियन रिंग के एक स्टैंडर्ड रिजल्ट को प्रूफ करने वाले हैं। हम अपना अप्रोच वही रखेंगे जैसे हमने सारे रिजल्ट्स प्रूफ करे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को क्लियर करते हैं, अपना पैटर्न यही है ना। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को क्लियर करेंगे, एक एक वर्ड की मीनिंग समझेंगे, कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे और फील करेंगे स्टेटमेंट को अच्छे से। जब तक हमें स्टेटमेंट नहीं समझ में आएगा ना, हम प्रूफ की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रूफ पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जब तक स्टेटमेंट नहीं क्लियर है तो आप फ्यूचर में इस स्टेटमेंट को कभी यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट क्लियर करेंगे, उसके बाद प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे ताकि फ्यूचर में हम एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट इसको यूज कर सकें। तो चलिए एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, फिर जिन वर्ड्स में प्रॉब्लम होगी उनको अच्छे से क्लियर करा जाएगा। प्रूव दैट एन आइडियल, आज आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट एन आइडियल ए जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट स्मॉल ए। ये एक्चुअल में प्रिंसिपल आइडियल्स होते हैं जो जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट होते हैं। मैं आपको अभी जल्दी से याद दिला दूंगा, जल्दी से। अगर जिनको समझ में आ रहा है ये सिंबल देख के उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं अभी आपको याद दिला दूंगा। तो अगर आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट एन आइडियल ए जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट स्मॉल ए इज अ मैक्सिमल आइडियल, मतलब आपका ये आइडियल मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा। जबकि आइडियल है कहाँ का, ऑफ अ यूक्लिडियन रिंग, मतलब एक यूक्लिडियन रिंग के अंदर आपका आइडियल ये कैपिटल ए वाला है और आपको प्रूफ करना है कि ये मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा इफ एंड ओनली इफ। ये देखिए, ये स्टेटमेंट का मिस्टीरियस वर्ड है, की वर्ड यही है। इफ एंड ओनली इफ का ये मतलब है कि आपका स्टेटमेंट कन्वर्स पार्ट को भी ट्रू करा रहा है, मतलब स्टेटमेंट का कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है। अभी ये बात आपको समझ में आ रही है, मेरे साथ इतनी सारी थ्योरम्स आपने प्रूव करी तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी को इम्प्लाई कर रहा है और इफ एंड ओनली इफ लगा है तो इसका मतलब स्टेटमेंट बी भी स्टेटमेंट ए को इम्प्लाई करेगा। दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे को इम्प्लाई कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। और मैथमेटिक्स में इसको ऐसे लिखते हैं ना, डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं, मतलब स्टेटमेंट ए इम्प्लाइज बी एंड इम्प्लाइड बाई बी, ये डबल हेडेड एरो लगाते हैं, मतलब कि आपका नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों कंडीशंस गिवन है, कन्वर्स पार्ट स्टेटमेंट का ट्रू है। अभी लास्ट में जब हम प्रूव करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज। चलिए, आपको प्रूव करना है कि आपका कोई आइडियल जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट, ये आपका मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा यूक्लिडियन रिंग के लिए इफ एंड ओनली इफ ए इज अ प्राइम एलिमेंट ऑफ रिंग आर। अभी प्राइम नंबर के बारे में पता है ना, और जो 55 से आपने सीखा था उसके अलावा मैंने प्राइम नंबर की जनरल डेफिनेशन भी आपको अपने लेक्चर में सिखाई है। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरे लेक्चर को 1 बाय 1 देखा है, 35 36 लेक्चर हो चुके हैं रिंग थियरी में, प्लेलिस्ट की लिंक डाली है मैंने, आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो।
तो उनको तो बातें कुछ-कुछ समझ में आ रही होंगी स्टेटमेंट की, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा और फर्स्ट टाइम आज लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। मैं आपको जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट्स। आइडियल आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, ये प्रिंसिपल आइडियल का कॉन्सेप्ट रिपीट कर देता हूँ, यूक्लिडियन रिंग और मैक्सिमल आइडियल रिपीट कर देता हूँ। मैं वो वर्ड्स आपको अभी क्लियर कर देता हूँ जो आपको स्टेटमेंट समझने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मुझे पता है ये वर्ड्स आपको, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको प्रॉब्लम कर रहे होंगे। चलिए मैं इन वर्ड्स को थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ, आपको थोड़ी आपकी मेमोरी रीसेट करवा लूँ, उसके बाद फिर से आते हैं स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट क्लियर करेंगे, देन आफ्टर प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। चलिए कुछ चीज़ें आपको याद दिला देता हूँ यहाँ पे। देखिए, मैं अपने ऑलमोस्ट हर लेक्चर में ये बात आपको याद दिलाता हूँ कि अगर R कोई नॉन एम्प्टी सेट है, R आपका कोई नॉन एम्प्टी सेट है और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन 2 बाइनरी ऑपरेशंस के साथ ये रख दिया जाए तो ये आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अगर आपकी 3 बातों को फुलफिल करे, 3 पोस्टुलेट्स को, तो रिंग बन जाएगा। वो 3 बातें क्या हैं? R अंडर एडिशन आपका अबेलियन ग्रुप बने, जो R नॉन एम्प्टी सेट है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप बने, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होल्ड हों। मतलब ये तीनों पोस्टुलेट्स, R अंडर एडिशन आपका अबेलियन ग्रुप, R अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, अगर ये तीनों पोस्टुलेट्स होल्ड हो रहे हैं तो ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका रिंग कहलाता है। ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका रिंग कहलाता है। ये बात मैंने आपको रिंग थ्योरी के हर एक लेक्चर में रिपीट करी है। तो रिंग समझ में आई अभी-अभी? अब चलिए जल्दी से कुछ चीज़ें और याद दिला देता हूँ आपको। मैंने रिंग इसलिए पढ़ा है क्योंकि यूक्लिडियन रिंग आपको याद दिलाना है। चलिए आपके पास रिंग R हो गई, ये रिंग R हो गई आपकी। अभी ये रिंग 3 स्पेशल और फीचर, एडिशनल फीचर्स को कंटेन करे। 3 एडिशनल फीचर्स इसके अंदर आ जाएँ, कौन-कौन? एक तो ये रिंग कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने लगे, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये रिंग कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने लगे, और इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि यूनिटी, आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करने लगे। और तीसरी चीज़ होती है कि आपकी रिंग फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइज़र हो जाए। अभी मैं जीरो डिवाइज़र का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं रिपीट कर पाऊँगा जल्दी से आपके लिए, लेंथी कॉन्सेप्ट है। आप जीरो डिवाइज़र का कॉन्सेप्ट प्रीवियस में देख लेंगे, मैंने रिंग थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। तो जीरो डिवाइज़र का कॉन्सेप्ट आप वहाँ से देख लेंगे। अगर आपकी कोई भी रिंग 3 स्पेशल फीचर्स को कंटेन करने लगे, पहली बात वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने लगे अपने अंदर, उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी यूनिटी होल्ड करने लगे, और वो रिंग आपकी फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइज़र हो जाए। अगर कोई भी रिंग इन 3 स्पेशल प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रही है तो उसको इंटीग्रल डोमेन बोलते हैं और शॉर्टकट में उसको आईडी लिखते हैं। ऐसी स्पेशल रिंग आपकी इंटीग्रल डोमेन बोली जाती है, उसको शॉर्टकट में आईडी लिखते हैं। मैंने इसलिए आपको इंटीग्रल डोमेन याद दिलाया क्योंकि मुझे आपको यूक्लिडियन रिंग याद दिलाना है। मुझे आपको यूक्लिडियन रिंग के बारे में आज एक रिजल्ट प्रूफ कराना है, तो मुझे यूक्लिडियन रिंग आपको रिकॉल कराना है। इसलिए मैंने इंटीग्रल डोमेन पढ़ाया, क्योंकि यूक्लिड साहब एक मैथमेटिशियन थे और इन्होंने बोला कि कोई भी रिंग आपकी यूक्लिडियन रिंग होगी उससे पहले उसको इंटीग्रल डोमेन बनना पड़ेगा। तो अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो यूक्लिड ने आपसे कहा था कि अगर कोई भी इंटीग्रल डोमेन R आपके पास है, देखिए डायरेक्टली यूक्लिड ने बोला कि आपके पास अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो आगे कोई बात बन सकती है यूक्लिडियन रिंग के लिए। तो इसीलिए आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि कोई भी रिंग आपकी इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं। इंटीग्रल डोमेन होगी तभी वो यूक्लिडियन रिंग बनेगी, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली आपसे बोलूँ यूक्लिड ने क्या कहा था, तो यूक्लिड ने ये कहा था कि अगर R आपके पास कोई इंटीग्रल डोमेन है, तो अभी आपको इतना तो समझ में आया ना, ये R इंटीग्रल डोमेन है तो रहा तो रिंग होगा पहले, उसके अंदर ढेर सारे एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स में नॉन जीरो एलिमेंट्स भी होंगे। तो यूक्लिड ने बोला कि अगर R आपका इंटीग्रल डोमेन है और वहाँ के नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए आप एक डी फंक्शन यानी कि डिस्टेंस फंक्शन इंट्रोड्यूस कर पाते हो, एक ऐसा फंक्शन खोज के ला पाते हो जो इंटीग्रल डोमेन के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स को एक डिस्टेंस वैल्यू डी वैल्यू असाइन करा सके, जो या फिर तो पॉजिटिव वैल्यू दे या फिर जीरो वैल्यू दे या फिर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू असाइन करे। यानी कि सबसे पहले आपसे यूक्लिड ने बोला कि एक इंटीग्रल डोमेन के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स को जीरो वैल्यू या फिर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू असाइन करने वाला एक डी फंक्शन खोज के लाओ। अगर एक डी फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करता है, डिस्टेंस फंक्शन, सच दैट वो 2 और प्रॉपर्टीज फुलफिल करे, क्या? ए और बी, 2 नॉन जीरो एलिमेंट, अगर आप नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए ही तो आपको डिस्टेंस फंक्शन खोजने को बोला यूक्लिड ने। तो अगर 2 नॉन जीरो एलिमेंट आप लेते हो तो डिस्टेंस फंक्शन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट की डिस्टेंस वैल्यू ग्रेटर और इक्वल हो जाए डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द सिंगल एलिमेंट। और दूसरी प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई हो कि अगर
इंटीग्रल डोमेन के एलिमेंट्स के लिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इस फॉर्मेट में आप लिख पाते हो। ये डिवीजन एल्गोरिथम, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ये आपको याद होगी बचपन में। चलिए याद दिला देता हूँ। 2 से 7 को डिवाइड करिए, 2 से 7 को डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आपका 1 आया, रिमाइंडर 1 आया ना। अभी क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, 7 इक्वल टू 2 3 जा 6 प्लस 1, ऐसे लिखूं, ऐसे डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। ये आपको याद है ना बचपन से, रिमाइंडर थ्योरम। तो वही चीज बोली गई कि यूक्लिड ने आपसे कहा अगर इंटीग्रल डोमेन के नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए आप डिस्टेंस फंक्शन खोज लेते हो और वो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में आप लिख पा रहे हो जहाँ पे क्यू आर ए बी ये सारे एलिमेंट्स इंटीग्रल डोमेन के हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि या तो रिमाइंडर जीरो हो जाए, या तो आपका रिमाइंडर जीरो हो जाए, या तो उसकी डिस्टेंस वैल्यू लेस देन डिस्टेंस वैल्यू ऑफ डिवाइजर यानी कि b से छोटी हो जाए। तो अगर इतना सब कुछ हो रहा है, अगर इंटीग्रल डोमेन के अंदर डिस्टेंस फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जो दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसी रिंग आपकी यूक्लिडियन रिंग बोली जाती है, या फिर इसको यूक्लिडियन डोमेन भी बोलते हैं। ऐसी रिंग आपकी यूक्लिडियन रिंग बोली जाती है। ठीक है, तो यूक्लिडियन रिंग जल्दी जल्दी में मैंने आपको रिपीट करा, और अच्छे से समझना है तो प्रीवियस में एक पूरा लेक्चर मैंने यूक्लिडियन रिंग का दिया, वहां पे आप समझ लेंगे। कुछ और कॉन्सेप्ट्स आपको जल्दी जल्दी मुझे याद दिलाने हैं। देखिए, अगर आपके पास आर कोई रिंग है, अगर आपके पास आर कोई रिंग है और इसका एक नॉन इम्प्टी सेट यू है, यू इसका एक नॉन इम्प्टी सेट है, तो ये नॉन इम्प्टी सेट आपका आइडियल बन जाता है अगर दो बातों को फुलफिल करे। पहली बात, यू जो नॉन इम्प्टी सेट है वो अंडर एडिशन आपका, अब अंडर एडिशन आपका ग्रुप बन जाए। कोई भी नॉन इम्प्टी सेट यू आइडियल बन जाएगा रिंग का अगर वो अब दो बातों को माने। पहली बात, अंडर एडिशन ग्रुप बना ले। दूसरी बात यह है कि रिंग का किसी भी जनरल एलिमेंट, रिंग में ढेर सारे एलिमेंट्स होंगे, वहां से स्मॉल आर कोई जनरल एलिमेंट ले लिया और यू कोई एलिमेंट ले लिया अपने नॉन एम्प्टी सेट से, तो इनका प्रोडक्ट आर डॉट यू, मतलब रिंग का एलिमेंट भले आइडियल से बाहर है लेकिन उसका प्रोडक्ट इस नॉन एम्प्टी सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। मतलब क्या है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग आर, और यू अगर आपका नॉन एम्प्टी सेट का एलिमेंट है तो आर डॉट यू एंड यू डॉट आर मस्ट बिलोंग्स टू द नॉन एम्प्टी सेट यू। मतलब रिंग के एलिमेंट्स को ये सॉल्व करने लगे, रिंग के एलिमेंट्स को निगल जाए। रिंग के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट अगर आप इस नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट से कराते हैं तो जो फाइनली प्रोडक्ट आए वो इसी सेट के अंदर बिलोंग करे। तो अगर दो बातें फुलफिल कर रहा है आपका ये नॉन एम्प्टी सेट, तो ये नॉन एम्प्टी सेट आपका आइडियल कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको रिंग का आइडियल बोलते हैं। ठीक है, अभी दो बातें और बतानी मुझे आपको, प्रिंसिपल आइडियल और मैक्सिमल आइडियल जो आपके स्टेटमेंट में आए थे। देखिए, अभी यू आइडियल समझ में आ गया, ये आपकी रिंग है, ये यू आपका अगर आइडियल बन गया तो इसने दोनों बातों को, आइडियल की शर्तों को पूरा करा होगा। अब अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि जो आइडियल है उसके सारे एलिमेंट्स को, ये ऑल दोज एलिमेंट एक्स को कंटेन करे सच दैट एक्स इक्वल टू ए आर फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू रिंग। मतलब ऐसा हो जाए, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आइडियल के सारे एलिमेंट जो हैं, सारे एक्स जो एलिमेंट हैं वो एक पर्टिकुलर, एक स्पेशल एलिमेंट ए कोई भी एक स्पेशल एलिमेंट है जिसके प्रोडक्ट से जनरेट किए जा सकें। कहने का मतलब ये है कि अगर यू कोई आइडियल है और वहाँ के एलिमेंट ऐसे हो जाएं AR1 AR2, जहाँ पे R1 R2 ये सब रिंग के एलिमेंट हैं, मतलब अगर आइडियल के सारे एलिमेंट्स ए के प्रोडक्ट में लिखे जा सकें तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, यू जनरेटेड बाई ए। ऐसा आइडियल जिसके सारे एलिमेंट एक पर्टिकुलर एलिमेंट के प्रोडक्ट में लिखे जा सकें वो आइडियल आपका प्रिंसिपल आइडियल बोला जाता है, और ऐसे आइडियल्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे लिखा यू इक्वल टू अंडर ब्रैकेट ए, इसका मतलब मैथमेटिकली इसका मतलब ये है कि यू आपका प्रिंसिपल आइडियल है जिसके सारे एलिमेंट एक स्पेशल एलिमेंट के प्रोडक्ट में लिखे जा रहे हैं। मतलब ए आपका जनरेटिंग एलिमेंट है और यू प्रिंसिपल आइडियल है। इतनी बात समझ में आई? चलिए मैक्सिमल आइडियल भी रिपीट कर देता हूँ आपको। आइडियल समझ में आया, प्रिंसिपल आइडियल समझ में आया। अब अगर आर आपका कोई भी रिंग है, दोनों कंडीशन में दिखा देता हूँ, और यू इसका कोई आइडियल है, यू इसका कोई आइडियल है। चलिए थोड़ी देर के मान लीजिए ये आइडियल यू आपका मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा अगर ये यू आपका मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा अगर कुछ ऐसा हो, एक अनदर आइडियल टी भी एग्जिस्ट करे, एक अनदर आइडियल आपका टी भी एग्जिस्ट करे। देखिए, अगर दोनों कंडीशंस को आप अलग अलग समझेंगे, अगर आर आपकी कोई रिंग है
तो एक आइडियल यू, रिंग के पास एक आइडियल यू अगर है, ये मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा। मैक्सिमल को अगर हिंदी में आप समझें तो सबसे बड़ा आइडियल, सबसे बड़ा आइडियल। तो यू आपका मैक्सिमल आइडियल यानी सबसे बड़ा आइडियल बन जाएगा अगर आर रिंग के पास और भी आइडियल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल के लिए एक आइडियल टी ले लिया है। अगर रिंग के पास यू आपका आइडियल है और ये मैक्सिमल बनना चाहता है, तो इसको क्या करना होगा, इसको फॉर अदर आइडियल्स ये दिखाना होगा कि सबसे बड़ा यही है। तो इसको ऑन द पेपर हम ऐसे लिखते हैं कि अगर टी कोई और आइडियल एग्जिस्ट कर रहा है तो टी आइडियल के पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी होती? पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो टी आइडियल आपका यू के इक्वल चला जाए, यानी कि टी आइडियल कोई अलग आइडियल ना हो, वो मैक्सिमल आइडियल के ही इक्वल चला जाए। यू आपका मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा अगर ये सारे आइडियल्स को या तो अपने इक्वल करवा ले, या अगर कोई और आइडियल टी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो आर के इक्वल हो जाए। कहने का सेंस ये है कि मैक्सिमल आइडियल, सबसे बड़ा आइडियल यू जो होता है ना, सबसे बड़ा आइडियल जो यू होता है, उसके और रिंग के बीच में, उसके और रिंग के बीच में कोई और आइडियल टी नहीं आना चाहिए, कोई और आइडियल टी नहीं आना चाहिए। रिंग सबसे बड़ा आइडियल, रिंग इम्प्रॉपर आइडियल होती है खुद का, और यू उसका मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा अगर उसके बीच में कोई और आइडियल टी आए, सच दैट कि वो या तो आर के इक्वल हो जाए, या तो आर के इक्वल हो जाए, या तो यू के इक्वल हो जाए। टी के पास यही पॉसिबिलिटी है कि या तो वो मैक्सिमल बनेगा नहीं, यू को आपने मैक्सिमल बोल दिया, इसका मतलब बाकी जितने भी आइडियल्स आएंगे वो या तो यू के इक्वल हो जाएं, यू से छोटे हो जाएं, या फिर रिंग के बराबर हो जाएं। तो अगर मैं लैंग्वेज में बोलूं तो सबसे बड़ा जो आइडियल होता है रिंग का, उसको आप मैक्सिमल आइडियल बोलते हो। यानी मैक्सिमल आइडियल और रिंग के बीच में कोई तीसरा और आइडियल नहीं आ सकता। ये आपको समझ में आई प्रॉपर्टी मैक्सिमल आइडियल की। चलिए अब स्टेटमेंट की तरफ वापस चलते हैं। अभी इतनी सारी बातें मेरी सुनने के बाद अब चलिए फिर से स्टेटमेंट को देखते हैं, क्या कुछ समझ में आया। प्रूव दैट एन आइडियल कैपिटल ए जनरेटेड बाई स्मॉल। अभी ये सिंबल समझ में आ रहा है कि ए जनरेटेड बाई एलिमेंट ए, इसका मतलब क्या है कि ये ए आपका आइडियल है यूक्लिडियन रिंग, नीचे आपको यूक्लिडियन रिंग दी हुई है, तो ए आपका आइडियल है जनरेटेड बाई एलिमेंट ए। मतलब ये बोल दिया गया आपसे कि ए जो आइडियल है ये स्मॉल ए एलिमेंट के प्रोडक्ट से सारे एलिमेंट को, ए आर वन ए आर टू ऐसे एलिमेंट्स होंगे, मतलब ये प्रिंसिपल आइडियल है। तो इतनी बात तो समझ में आ रही है। प्रूव दैट एन आइडियल यानी प्रिंसिपल आइडियल ये आपका इज अ मैक्सिमल आइडियल, ये मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा ऑफ अ यूक्लिडियन रिंग। यूक्लिडियन रिंग के लिए ये सबसे बड़ा आइडियल बन जाएगा। मतलब कोई भी आइडियल, कोई भी प्रिंसिपल आइडियल आपकी यूक्लिडियन रिंग का मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा इफ एंड ओनली इफ कि उसका जनरेटिंग एलिमेंट ए जो है, जो स्मॉल ए उसका जनरेटिंग एलिमेंट है, वो प्राइम एलिमेंट हो जाए। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड हों, या फिर अपने प्राइम नंबर एक्चुअली वो एलिमेंट्स होते हैं जो यूनिट एलिमेंट से डिवाइड हों, या फिर एसोसिएट्स से डिवाइड हों। जल्दी से ये बात भी बतानी पड़ेगी क्या मुझे, मैं याद दिला देता हूँ जल्दी से। आपने जो लैंग्वेज में बचपन से सीखी है वो ये सीखी है कि कोई भी पी आपका प्राइम नंबर हो जाएगा अगर ये खुद से 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो। ये आपने बचपन से डेफिनेशन पढ़ रखी। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिविजिबल हो या तो खुद अपने आप को डिवाइड करें। ये वर्टिकल लाइन का मतलब होता है डिवाइड, ये मैंने आपको समझाया 1 डिवाइड्स पी। या तो ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड हो या पी से डिवाइड हो उनको प्राइम बोलते हैं। लेकिन अलजेब्रा की लैंग्वेज में मैंने इसको जनरलाइज करके आपको पढ़ाया था कि कोई नंबर पी आपका प्राइम कहलाएगा अगर वो यूनिट एलिमेंट से डिवाइड हो, या तो यूनिट एलिमेंट से डिवाइड हो या फिर कोई और क्यू उसको डिवाइड करे जो कि एसोसिएट है पी का। इस बात की मतलब समझ में आ रही मुझे। जल्दी से आपको यूनिट और एसोसिएट बताना पड़ेगा। देखिए आपने जो सीखा है वो डेफिनेशन मैंने कोरिलेट करी है। यूनिट एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर कोई एलिमेंट बी यूक्लिडियन रिंग के अंदर है या किसी भी रिंग के अंदर है, वो यूनिट एलिमेंट बन जाता है अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि 1/b एग्जिस्ट करे। वो सारे एलिमेंट्स जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो यूनिट एलिमेंट बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? यूनिट एलिमेंट बोले जाते हैं। तो यूनिट एलिमेंट समझ में आ गया। चलिए एसोसिएट भी बता देता हूँ जल्दी से। अब अगर ए और बी दो एलिमेंट है आपकी रिंग के अंदर और यू यूनिट एलिमेंट है, यू आपका यूनिट एलिमेंट है, मतलब यू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो दो एलिमेंट ए और बी दोनों एक दूसरे के एसोसिएट बन जाते हैं अगर उनको इस फॉर्मेट में लिख सकें। दो एलिमेंट किसी भी रिंग के ए और बी अगर इस तरीके लिखे जाएं कि ए इक्वल टू यू बी, मतलब यू आपका यूनिट एलिमेंट है,
तो अगर इस तरीके लिखे जाएँ तो ए और बी एक दूसरे के एसोसिएट कहलाते हैं। और ये डेफिनिशन मैंने आपको इसलिए सिखाई यूनिट और एसोसिएट की, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनिशन होती है पी आपका कोई प्राइम नंबर होगा अगर ये यूनिट एलिमेंट, ये डिवाइड वर्टिकल लाइन का मतलब होता है यू डिवाइड्स पी, मतलब यूनिट एलिमेंट डिवाइड्स एलिमेंट पी। तो पी आपका प्राइम एलिमेंट बन जाएगा किसी भी रिंग के लिए अगर उसको केवल यूनिट एलिमेंट डिवाइड करे या फिर कोई ऐसा एलिमेंट डिवाइड करे जो उसका एसोसिएट है। यानी कि अगर किसी एलिमेंट के लिए यूनिट एलिमेंट और एसोसिएट ही डिवाइजर, दो ही डिवाइजर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यूनिट एलिमेंट और एसोसिएट, तो वो नंबर आपका प्राइम नंबर होता है। बचपन से जो बातें पढ़ी हैं उसको भी कोरिलेट कर देता हूँ। एक्चुअल में ये जो आपने पढ़ा है जेड अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये आपका क्या होता है, ये आपकी इंटीग्रल डोमेन होती है, ये आपकी यूक्लिडियन रिंग होती है। और इंटीजर्स के अंदर केवल दो यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, 1 और -1। इंटीजर्स के अंदर दो यूनिट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, 1 और -1। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट 3 आपने ले लिया और इसका एसोसिएट ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, ए इक्वल टू यूबी के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं 3 इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाई -3, सही लिखा मैंने, 3 इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाई -3, ए इक्वल टू यूबी के फॉर्मेट में लिख दिया। यू आपका यूनिट एलिमेंट होता है तो ये -1 यूनिट एलिमेंट है। यूनिट एलिमेंट इसलिए है क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इंटीजर्स में केवल दो ही इंटीजर्स ऐसे हैं 1 और -1 जिनका यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो -1 यहाँ पे यूनिट एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 और -3 एक दूसरे के एसोसिएट हैं, 3 और -3 एक दूसरे के एसोसिएट हैं। अब जल्दी से बताइए, आपने डेफिनेशन जो पढ़ी थी सही पढ़ी थी ना, आपने ही तो पढ़ा था पी कोई प्राइम नंबर होगा अगर उसको 1 डिवाइड करे, मतलब उसको यूनिट एलिमेंट डिवाइड करे। दूसरी चीज आपने ये सीखा था कोई प्राइम नंबर पी होगा या तो वो 1 से डिवाइड हो या तो खुद डिवाइड हो, तो पी खुद को डिवाइड कर रहा है, क्यों, क्योंकि कोई भी एलिमेंट खुद का एसोसिएट होता है, एसोसिएट कोई भी एलिमेंट खुद का होता है। तो अलजेब्रा में जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो ये डेफिनेशन बचपन वाली कि कोई भी एलिमेंट आपका प्राइम नंबर है अगर 1 से डिवाइड हो, पी से डिवाइड हो, ये यहाँ पे काम नहीं करेगी। काम तो करेगी लेकिन इन जनरल आपको, अब हायर मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं तो अब आपको ये बोलना होगा, अगर फ्यूचर में कोई आपसे प्राइम नंबर बोल रहा है कौन सा नंबर है, तो प्राइम एलिमेंट्स वो होते हैं एलिमेंट जिनको यूनिट एलिमेंट डिवाइड करे या फिर वो एलिमेंट अपने एसोसिएट्स से डिवाइडेड हो, या तो एसोसिएट उसको डिवाइड करे या यूनिट एलिमेंट, तो वो प्राइम एलिमेंट बोले जाते हैं। ये सारी बातें इसलिए मैंने पहले आपको बता दी हैं क्योंकि प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन अभी नीचे प्रूफ में यूज करेंगे। यूक्लिडियन रिंग की बात इसलिए बताई क्योंकि इसको यूज करेंगे, मैक्सिमल आइडियल अभी नीचे यूज करेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करना। चलिए स्टेटमेंट को जल्दी से रिकम्बाइन करके बोलता हूँ, मैं स्टेटमेंट को रिकम्बाइन करके बोलता हूँ। आपको आज प्रूफ करना है कि आपका यूक्लिडियन रिंग के अंदर कोई भी प्रिंसिपल आइडियल, यूक्लिडियन रिंग के अंदर कोई भी प्रिंसिपल आइडियल यानी आइडियल जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा अगर वो जनरेटिंग एलिमेंट आपका प्राइम एलिमेंट है। पहली बात ये प्रूफ करनी है, चूंकि आपके स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ लगा है इसलिए दूसरा कन्वर्स पार्ट भी ये प्रूफ करना है आपको। पहले ये प्रूफ करना है कि अगर कोई प्रिंसिपल आइडियल है तो वो मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा अगर उसका जनरेटिंग एलिमेंट प्राइम एलिमेंट है। दूसरी चीज ये प्रूफ करनी है कि यूक्लिडियन रिंग के अंदर जो मैक्सिमल आइडियल होगा उसका जनरेटिंग एलिमेंट प्राइम ही होगा, पहली बार में प्रूफ करेंगे कि अगर प्राइम एलिमेंट से जनरेटेड है तो मैक्सिमल आइडियल होगा, और दूसरी बार में प्रूफ करेंगे कि अगर मैक्सिमल है तो जनरेटेड बाई प्राइम एलिमेंट होगा। दो बातें प्रूफ करनी है, इफ एंड ओनली इफ लगाए ना, तो दो बातें प्रूफ करनी है। चलिए मैं प्रूफ प्रोसीड करूं या ऐसे कर लेते हैं, आपकी लेंथ हो गई है लेक्चर की, 23 मिनट्स हो गए, तो नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ कंटिन्यू कर लेते हैं। आज आपको स्टेटमेंट समझ में आया क्या? अभी स्टेटमेंट एक बार फिर से बोल दूं, स्टेटमेंट समझ में आया क्या? आज आपने स्टेटमेंट जो आपको प्रूफ करना था, लेक्चर की लेंथ हो गई इसलिए मैं 30 मिनट क्रॉस नहीं कर सकता। यहाँ पे स्टेटमेंट आपका यही है कि प्रूव दैट एन आइडियल ए, मतलब कि प्रिंसिपल आइडियल, कोई भी यूक्लिडियन रिंग का प्रिंसिपल आइडियल आपका प्राइम एलिमेंट से अगर जनरेटेड है तो मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा। और दूसरा चीज ये रिजल्ट है कि अगर मैक्सिमल आइडियल है तो वो प्राइम एलिमेंट से जनरेटेड होगा, और अगर प्राइम एलिमेंट से जनरेटेड है तो मैक्सिमल आइडियल होगा। स्टेटमेंट समझ में आया अच्छे से?
बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, एक नेक्स्ट लेक्चर फिर से बनाता हूँ, उसमें प्रूफ को प्रोसीड कर लेंगे, ठीक है? स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आया? अगर आप एमसीक्यूज में अपीयर होने वाले, अगर आप हायर मैथमेटिक्स के एमसीक्यू पैटर्न बेस्ड किसी एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, तो वहाँ पे इस स्टेटमेंट को एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करा जाएगा। वहाँ पे अगर आपको यूक्लिडियन रिंग का कोई आइडियल दिया जाएगा ना, और बोल दिया जाएगा कि ये आइडियल जनरेटेड बाय प्राइम एलिमेंट है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ, प्रूफ तो आज हो नहीं पाएगा, प्रूफ कल ही करेंगे। तो अगर बोल दिया जाए आर आपकी यूक्लिडियन रिंग है और इसके अंदर ये आपका आइडियल यू है सच दैट यू इज जनरेटेड बाय 2। चलिए मैंने बोल दिया ये आपकी इंटीजर्स की रिंग है, आपके लिए क्वेश्चन तैयार करता हूँ। अगर ये इंटीजर्स की रिंग है आपकी यूक्लिडियन रिंग, इंटीजर्स रिंग यूक्लिडियन रिंग होती है, अगर आपसे मैं क्वेश्चन दूं कि यूक्लिडियन रिंग के अंदर एक आइडियल यू है और वो आइडियल जनरेटेड बाय एलिमेंट 2 है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, मैं ट्रू और फॉल्स आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये यू आइडियल मैक्सिमल आइडियल होगा? क्वेश्चन मेरा समझ में आया क्या? स्टेटमेंट जो आज आपने सीखा उसका, उससे पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। आपके पास एक इंटीजर्स वाला यूक्लिडियन रिंग है जिसमें इंटीजर्स हैं, और यू मैंने आपको एक आइडियल दिया, कोई भी प्रिंसिपल आइडियल मैंने दे दिया जो जनरेटेड बाय एलिमेंट 2 है, जनरेटेड बाय एलिमेंट 2 है। तो मुझे बताइए कि क्या ये यू जो प्रिंसिपल आइडियल है ये मैक्सिमल आइडियल होगा क्या? क्या ये मैक्सिमल आइडियल होगा? समझ में आ रहा है कुछ? ये मैक्सिमल आइडियल होगा। क्यों मैक्सिमल आइडियल होगा? इसलिए मैक्सिमल आइडियल होगा क्योंकि ये प्राइम एलिमेंट से जनरेटेड है। ये जनरेटिंग एलिमेंट 2 है ना यहाँ पे, और 2 आपका प्राइम नंबर होता है। अच्छा 1, ये 2, 3, 5, 7 ये सब आपके प्राइम एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता है ना? इंटीजर्स में 2 आपका प्राइम एलिमेंट, ये बात तो पता है ना? आप चेक कर लीजिए 2 को कौन डिवाइड करेगा? 2 को या तो 1 डिवाइड करेगा यूनिट एलिमेंट, या तो 2 खुद से डिवाइड होगा मतलब एसोसिएट से डिविजिबल होगा। तो 2 प्राइम एलिमेंट है, याद है ना आपको? तो अगर कोई भी आइडियल आपको प्राइम एलिमेंट से जनरेटेड दिख जाता है तो आप तुरंत बोल दीजिए कि वो मैक्सिमल आइडियल है। और अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके आपको देता, मैं ये आपसे बोलता कि आपके पास ये यूक्लिडियन रिंग इंटीजर वाली है और आपके पास यहाँ पे यू मैक्सिमल आइडियल है। ऐसे मैं लिख दूं यू आपका मैक्सिमल आइडियल है जनरेटेड बाय एलिमेंट एम। मैं अगर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके रोटेट करूं कि आपके पास एक यूक्लिडियन रिंग है, इंटीजर्स वाली यूक्लिडियन रिंग है और उसके पास मैक्सिमल आइडियल यू है। अभी मैं आपसे बोल रहा हूं कि यू मैक्सिमल आइडियल है और सच दैट कि ऐसे लिखा हुआ है। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं, अब मैं 2 ऑप्शन दे दूं, एम आपका कंपोजिट एलिमेंट है और एम आपका प्राइम एलिमेंट है। मुझे बताइए कोई भी आइडियल मैक्सिमल आइडियल आपको दिया है यूक्लिडियन रिंग के अंदर का, तो क्या वो प्राइम एलिमेंट से जनरेटेड होगा या फिर कंपोजिट एलिमेंट से जनरेटेड होगा? क्या बोलेंगे आप? प्राइम से जनरेटेड होगा ना? अभी स्टेटमेंट यही तो बताया मैंने कि अगर मैक्सिमल आइडियल है तो प्राइम एलिमेंट से जनरेटेड होगा, और अगर प्राइम एलिमेंट से जनरेटेड है तो मैक्सिमल आइडियल होगा। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमल बोला गया तो पक्की बात है एम जो है ये प्राइम एलिमेंट होगा। अभी समझ में आया कि स्टेटमेंट को कैसे आप कितने तरीकों से यूज कर सकते हो। आज का लेक्चर लेंथ हो गई है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसका प्रूफ वहाँ पे आपको देंगे। स्टेटमेंट आई होप आपको समझ में आया होगा, स्टेटमेंट को कैसे एक्सप्लॉइट करके एमसीक्यू सॉल्व करना है अगर कहीं भी पूछ लिया जाए तो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रूफ के साथ, तब तक के लिए आप स्टेटमेंट को और ज़्यादा डेप्थ में समझने की कोशिश करिए और होमवर्क के तरीके प्रूफ जरा प्रोसीड करने की कोशिश करिएगा कि आप प्रूफ खुद से कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रूफ प्रोवाइड कर देता हूँ आपको इस स्टेटमेंट का। तब तक के लिए आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को एंजॉय करिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।